बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज 31 जनवरी है और इस कहर भरे जनवरी का आखिरी दिन है। इस जनवरी का आखिरी हफ्ता इंतहाई हंगामा खेज रहा। बिलखसूस आखिरी 3-4 दिन बहुत ही कहरअंगेज रहे। इससे पहले साइफर केस में इमरान खान को सजा सुना दी गई और आज तवक्कुआत के ऐन मुताबिक तोशाखाना केस में भी इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। इमरान खान पहले से ही गिरफ्तार हैं, बुशरा बीबी को गिरफ्तार आज कर लिया जाएगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी और हंगामा खेज खबर एक और है। इत्तला ये मिली कि अडयाला जेल पर हमले के सायरन बज उठे हैं। एक इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आदिल सईद अब्बासी साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं और मेरे ख्याल से पब्लिक के ब्यूरो चीफ भी हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि अडयाला इंतजामिया ने यह बताया कि एक नामालूम कॉलर से एक कॉल मौसूल हुई है जिसमें यह बताया गया है कि एग्जैक्ट अगले 3 दिनों के अंदर अडयाला पर हमला कर दिया जाएगा। और अडयाला का में चूंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग कैद हैं, कालादम तंजीमों के लोग भी कैद हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल लोग भी इस वक्त कैद हैं, जिनमें जो सरदस्त सबसे पहला और सर फहरिस्त नाम है वो इमरान खान साहब का है। फिर मुल्तान के शाह महमूद कुरैशी, गुजरात के जनाब चौधरी परवेज इलाही और जेहलम के फवाद चौधरी भी इसी जेल के अंदर कैद हैं। अब ये जो हंगामा खेज सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसमें जेल पर हमले की बात की जा रही है और एक इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन जो है ना वो पैदा हो रही है, तो इसके बाद क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या इमरान खान की जो जगह है वो इमरजेंसी में फौरन तब्दील की जा रही है? इसके क्या चांसेस हैं कि इमरान खान की जेल तब्दील कर दी जाएगी और अगर कर दी जाएगी तो क्यों कर दी जाएगी? और क्या इमरान खान जो इनके मुताबिक की हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर अडयाला में भी हैं, क्या वो अडयाला में महफूज नहीं है? और अगर अडयाला में महफूज नहीं है तो फिर वो कहां पे महफूज है? ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है नाज़रीन किराम, जिसने बहुत ज्यादा सवालात उठा दिए हैं। आज की वीडियो में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी एक और सिचुएशन है और वो नाज़रीन किराम सिचुएशन ये है कि इसी अडयाला जेल के बाहर कल दोपहर अचानक ये हुआ कि बाहर पर खड़े एक सिक्योरिटी एलीट फोर्स के एहलकार से अचानक गोली चल गई। इसकी भी समझ में नहीं आई कि ये गोली क्यों चली और किस तरह से इस तरह के इलाके में ये हरकत हो सकती है। तो बहुत ज्यादा सवालात हैं, बहुत ज्यादा सवालातों ने जन्म ले लिया है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या मोटिव है, इमरान खान की जगह क्यों तब्दील करने की सोची जा रही है, या फिर इसे दूसरे लफ्जों में कहूं तो पीटीआई को क्यों खदशा है, तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को क्यों खदशा है कि इमरान खान की जेल की जगह अब तब्दील की जा रही है। और एक ऐसे मौके के ऊपर और एक ऐसे टाइम के ऊपर जेल तब्दीली की बातें सामने आ रही हैं जब इलेक्शन बिल्कुल सर के ऊपर है। 3-4-5 दिनों के अंदर एक हंगामा खेज किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। इस बारे में नाज़रीन किराम मैंने तफसीलन आपके सामने चीजें रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको यह भी बताना है कि 8 फरवरी के हवाले से कुछ प्लान तैयार कर लिए गए हैं। इमरान खान को सजा सुनाना और ये सारी चीजें होना फेज 1 है। फाइनल और जो फेज 2 है वो 8 फरवरी के करीब 2 दिन पहले से शुरू हो जाएगा और उसकी एग्जीक्यूशन 8 फरवरी की शाम और 9 फरवरी की सुबह हो जाएगी। ये एक एक्सक्लूसिव किस्म का प्लान है जिसकी कुछ तफसीलात मेरे पास पहुंची हैं। इसकी भी तफसीलात मैंने आपके सामने जो है ना वो रखनी है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को सजा सुनाने वाला जज जिसने आज इमरान खान को सजा सुनाई है, पता चला कि वो इमरजेंसी में अस्पताल पहुंच चुका है। और एक और जज है जिसने इमरान खान को सजा सुना दी है, वो जेल से इस तरह से भागा जैसे 100 मीटर की रेस में भागा है, तो उसके ऊपर भी कुछ अपडेट्स हैं। और चौथी खबर कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान को सहाफियों ने घेर लिया, यानी कि इतने सवालात पूछे, इतने सवालात इमरान खान के बारे में पूछे कि इससे पहले हमने पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनली अमेरिका से इतने सवालात होते हुए नहीं देखे। तो ये भी एक नई डेवलपिंग सिचुएशन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक एक करके सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले चूंकि जेल वाले मामले की मैंने बात की, तो जेल वाले मामले से ही शुरू कर लेते हैं। होता यह है नाज़रीन किराम कि आज एक जेल इंतजामिया के मुताबिक एक अननोन नंबर से एक कॉल आती है जिसमें कॉलर जो है वो ये बताता है कि मैं अगले 3 दिनों के अंदर हमला कर दूंगा। अब देखिए, इसका एक बैकग्राउंड है इस सिचुएशन का। इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल बड़ी खराब है। आपने ये देखा ही है कि मच जेल के ऊपर इससे पहले हमला हो चुका है। बुलान के अंदर आपको पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है और मुल्क के अंदर और भी बहुत सारे वाकयात हैं। बहुत सारी चीजों में हम देख रहे हैं कि एक इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन ऑलरेडी पैदा हुई हुई है।
ऐसे मौके के ऊपर अडयाला के अंदर इस तरह के हमले की इत्तला पहले से मौसूल होना, आम दिनों पे तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा सकते थे कि जिसने हमला ही करना है वो 3 दिन पहले इत्तला क्यों दे रहा है? वो क्यों बता रहा है कि जनाब मैं हमला करने आप पे ऊपर आ रहा हूँ? ये एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है। लेकिन इस तरह की एक इमरजेंसी सिचुएशन में इसकी इसकी जो आप यूँ कह लीजिएगा कि एक पोज़ीशन है वो किसी और किस्म की हो गई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्तों का ख़्याल इसमें कुछ और है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त ये समझते हैं कि ये जो एक और नई किस्म की सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा की जा रही है, इसके पीछे कुछ और वजूहात हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को फौरी तौर पर अडयाला जेल से मुंतकिल करने का इरादा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है और अडयाला एक्सेसिबल है। इसलिए ये इंतज़ामिया नहीं चाहती कि 8 फरवरी वाले दिन कोई इस किस्म की कोई सिचुएशन पैदा हो जहां पर अडयाला के बाहर लोग इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि जब पता हो कि इमरान खान अडयाला के अंदर है, माफ कीजिएगा, इसलिए इमरान खान को पीटीआई के दोस्तों का ख्याल है कि किसी दूर जगह पे मुंतकिल किया जा सकता है। इसके अलावा एक और वजह भी है और वो सिद्दीक जान ने चूंकि इसके ऊपर बड़ी डिटेल स्टोरी की है, तो उन्होंने भी इस बारे में आगाही दी, उन्होंने भी इसको हाईलाइट किया कि एक और वजह भी हो सकती है और वो ये कि इमरान खान से सहूलियात छीनना। क्योंकि अडयाला के अंदर इमरान खान को साइकिल भी दे दी गई है और भी सहूलियात हैं, वॉक के लिए भी जगह बन गई है। इसलिए अब इमरान खान को मजीद ज़हनी तौर पर परेशान करने का इरादा है और ये इरादा है कि उन्हें किसी और जगह पे मुंतकिल कर दिया जाए। तीसरी एक और वजह भी है और वो ये है कि बुशरा बीबी भी मोस्ट प्रोबेबली अब जेल के अंदर जा रही हैं। उम्मीद है कि उन्हें उम्मीद यानी कि बड़े अफसोस के साथ मुझे इस लफ्ज़ का जो है ना वो इस लफ्ज़ को अदा करना पड़ रहा है। उम्मीद नहीं है बल्कि खदशा है, ये मुनासिब लफ्ज़ है। खदशा है कि आज जो है ना वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल के अंदर ही उनकी गिरफ्तारी जो है ना वो डाल दी जाएगी। खवातीन पुलिस एहलकार पहले से वहाँ पे पहुँची होगी। तो एक ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर जहाँ जो बुशरा बीबी हैं वो भी अडयाला जेल के अंदर हों, तो ये ज़हन में आ रहा है कि इमरान खान को वहाँ पर ना रखा जाए, क्योंकि इमरान खान को इमोशनली ज़्यादा अगर तोड़ना है तो फिर इस किस्म की कुछ चीज़ करनी पड़ेगी। ये भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्तों का ख़्याल है। वो ये इस किस्म की बातें कह रहे हैं, वो ये इस किस्म के बयानात मतलब उनकी सोच ये है कि इसलिए इमरान खान को फौरी तौर पर मुंतकिल किया जा सकता है। एक सिचुएशन तो नाज़रीन कराम ये है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये है, मैं आपके सामने बड़ी क्लियर चीज़ें कुछ रख दूँ। अ, आप इसको बेशक लिख लीजिए। मैं ये चाहता हूं कि आप इसको लिख लीजिए और 1 साल के बाद आप बेशक मेरी ये वीडियोस चलाकर मुझे दिखा दीजिएगा। आज तारीख और टाइम नोट कर लीजिए और मेरी स्टेटमेंट को नाज़रीन किराम लिख लीजिए कि इमरान खान के साथ जितना बुरा कर सकते थे उतना बुरा हो चुका है। इमरान खान को सजा सुना दी गई है इलेक्शन से तकरीबन 7-8 दिन पहले। इमरान खान के साथ जो है ना वो सलूक बहुत बुरा किया जा रहा है। इमरान खान की बीवी तक को गिरफ्तार किया जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली इमरान खान से इलेक्शन छीनने का भी इरादा है। लेकिन इससे क्या फ़र्क होगा? मैं आपको बता दूं कि जिस दिन इलेक्शन हो जाएंगे और जिस दिन ये डमी जो एक पूरा प्रोग्राम बनाया जा रहा है, अगर डमी आके बैठ भी जाते हैं ऊपर, तो याद रखिएगा कि उस दिन से इनकी ताकत का सूरज यानी कि इन डमी वज़ीर-ए-आज़म यानी कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, दोनों में से कोई भी आता है, इनकी ताकत का सूरज गुरूब होना शुरू हो जाएगा और इमरान खान मजीद ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन इमरान खान जेल से निकलेगा, उस दिन इनके जवाल के जो दिन हैं वो अपने अरूज पर पहुंच चुके होंगे। ये मैं आपके सामने बड़ा कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं। बेशक आप मेरे इन अल्फाज को महफूज कर लीजिए मेरे इस आज की तारीख के साथ, 31 जनवरी के साथ, 31 जनवरी 2024 के साथ मेरी इस वीडियो को महफूज कर लीजिए। आप 1 साल के अंदर देखेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो किस तरह से जो है ना वो उसके ऊपर अमल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नजूमी हूं या कोई जादूगर हूं, लेकिन जो तारीख बताती है वो यही है और तारीख अपने आप को दोहराती है। ये बात इस अपने पल्ले से बांध दीजिए। ठीक है, तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। दूसरा नाज़रीन किराम कुछ और भी चीजें हैं। आज जो साइफर जज हैं वो भागे इस तरह से कि इमरान खान उन्हें आवाजें देते रहे पीछे से कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते रहे कि जनाब मेरा बयान तो रिकॉर्ड करके जाइए। इमरान खान साहब हंसते रहे, इस मामले पे कहका मारते रहे कि ये देखो कैसे निकल कर भागा है और वो फौरन तौर पर भाग के जो है ना वो जज अबुल हसनात साहब अपनी गाड़ी में बैठ के घर चले गए। शायद उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, ऑब्वियसली इतनी मेहनत जो की हुई थी, लिहाजा उन्होंने फटाफट सजा सुनाई और अपने जो एक ड्यू प्रोसेस होता है उसको भी फॉलो नहीं किया। मजे की बात यह है कि कल रात देर तक जो है वो जज मोहम्मद बशीर साहब भी बैठे रहे, जिन्होंने पहले कितना लंबा फुल थ्रू जो है ना वो लिखा था और बताया था मुझे फला 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 बीमारी है, मुझे इजाजत दी जाए। अचानक उनका एक खत सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं 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 नहीं, मेरी बीमारियां ठीक हो गई हैं, अब मैं इन केसेस को सुन के जाऊंगा। और अब नाज़रीन किराम पता चल रहा है कि अचानक फिर उनकी तबीयत खराब हुई, उनको अस्पताल ले जाया गया
और आज वो अपना जो पेंडिंग काम है वो कर देंगे, यानी कि फौरी तौर पर इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी और इमरान खान के ऊपर एक और केस की सजा सुना दी जाएगी। कोशिश ये की जा रही है कि नवाज शरीफ के साथ इवन किया जाए। नवाज शरीफ को अगर 2 केसेस में सजा हुई थी तो इमरान खान को भी हो, नवाज शरीफ को अगर 10 साल कैद सजा हुई थी तो इमरान खान को भी 10 साल कैद सजा हो। तो एक अजीब किस्म का, और अगर मरियम नवाज को कैद किया गया था तो बुशरा बीबी को भी कैद किया जाए। तो एक अजीब किस्म की पखंडबाजी और ड्रामेबाजी चली हुई है नाज़रीन इकराम, जिसपे मैं बड़ा हैरान हूं। बहरहाल ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा जनाब, अब सुन लीजिए 8 फरवरी के हवाले से क्या प्लान सामने आया, जो हम तक माफ कीजिएगा एक्सक्लूसिव तफसीलात पहुंची हैं। मैं आपको बता दूं नाज़रीन इकराम, मेरी इतलात के मुताबिक 8 फरवरी से 36 से 48 घंटे पहले, 8 फरवरी से 36 से 48 घंटे पहले मोस्ट प्रोबेबली पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। ये इत्तलात है मुबैना तौर पर। इसके अलावा व्हाट्सएप आपका काम नहीं करेगा और कुछ बड़ी जगहों के ऊपर सिग्नल भी जो है ना वो वीक हो जाएंगे। आपका व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जो पोलिंग एजेंट अंदर बैठा होगा, जो ही उसका फॉर्म उसे मिलेगा जिसपे उसकी काउंटिंग बताई जाएगी, तो वो पोलिंग एजेंट जो है वो व्हाट्सएप बनाकर अपने इलेक्शन सेल में नहीं बेच सकेगा। और फिर नाज़रीन इकराम इत्तलात ये भी हैं कि जो कैंप्स हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, वो लगते हुए नजर नहीं आएंगे, जिससे वोटर बहुत मायूस भी होंगे। और ये भी इत्तलात हैं कि अगर कैंप लगेंगे तो बंदे छुरपुर हो जाएंगे। और ये भी इत्तलात हैं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर तहरीक इंसाफ के वोटर की जो एक जो आप यूं समझ लीजिए कि एक उम्मीद है उसको तोड़ना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसी किसी भी चीज को रिपोर्ट नहीं करेगा, जबकि जो सोशल मीडिया है उसको चलने की इजाजत नहीं होगी, चूंकि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता होगा, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है माफ कीजिएगा बाहर नहीं आ रही होगी, लिहाजा एक मुकम्मल ब्लॉकेड होगा। इस किस्म की कुछ इतलात जो है ना वो वहां पे मिल रही हैं। ऐसे में मैं नाज़रीन इकराम आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मेरा ख्याल जो जाती ख्याल है, वो क्या करना चाहिए ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, मुझे ये लगता है कि बतौर जमहूरी जमात तहरीक इंसाफ को पहली बात तो है घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्हें फौरी तौर के ऊपर अगर उनका कैंप उखाड़ दिया जाता है तो उन्हें अपने वोटर्स तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है कि अगर आप वहां पे कोई कैंप नहीं होता है तो आपको परेशान होने की बजाय ये करना चाहिए कि किसी भी कैंप से पर्ची लीजिए, बेशक शेर की पर्ची लीजिए और अंदर जाइए और अंदर बल्ले के ऊपर मोहर लगा के आ जाइए। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ कर सकती है। एक आप यूं समझ लीजिए प्रिकॉशनरी मैयर्स के तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये कर सकती है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है, अपने पोलिंग एजेंट्स को कह सकती है कि अगर आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा तो आपके टेक्स्ट मैसेजेस होंगे, फौरी तौर पर रिजल्ट इलेक्शन सेल में पहुंचाइए और अपने जो वो आपके पास फॉर्म 14 और 15 है जिसके ऊपर आपको फाइनल रिजल्ट्स मिलेंगे, उनको संभाल के रखिए, जान से ज्यादा उनकी हिफाजत कीजिए और उनको पहुंचाइए और कोशिश कीजिए कि किसी किस्म का उस दिन हल्ला गुल्ला ना हो। हल्ला गुल्ला से मुराद है कि लड़ाई ना हो, लड़ाई से बचने की कोशिश कीजिए। कोई गैर जमहूरी गैर आईनी काम ना हो, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि कुछ गुल्लू बट मुबैना तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने आएंगे जो कि माहौल को खराब करेंगे और नाम तहरीक इंसाफ पर लगाया जाएगा। ये भी एक प्लान जो है ना वो एक मौजूद है। इस तरह की चीजें भी जो है ना वो हो रही हैं, तो इसके ऊपर भी जो है ना वो गड़बड़ की जा सकती है। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ को बड़ा संभल कर जो है वो 8 फरवरी वाले दिन और उससे पहले चलना होगा। अच्छा जनाब, वोट को इज्जत दो का बयानिया भी अब अपडेट हो चुका है, वो जरा सुन लीजिए। वोट को इज्जत दो, सिविल सुप्रीमेसी, ये वो नारे थे जिसके बारे में ये ख्याल था कि वोट को इज्जत दो से मुराद ये है कि ऐसी ताकतों को कहा जा रहा है कि हमें वोट मिले हैं, उस वोट को इज्जत दो जो ताकतें जमहूरियत पे यकीन नहीं रखती हैं। हमने यही सुना आज जनाब, जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एंड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के छोटे भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये कह दिया है कि वोट को इज्जत दो से मुराद कुछ और है। वोट को इज्जत दो से मुराद यह है कि अगर आप मुझे वोट देते हैं तो मैं आपकी वोट की इज्जत करूंगा और मैं जो आपने मुझसे वादे किए, जो मतलब आपकी तवक्कुआत मुझसे हैं, वो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। ये जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब नाज़रीन कराम कहते हुए पाए गए हैं बाकायदा तौर पर आसमा शराजी के प्रोग्राम में। और आसमा शराजी साहब ऐसे सीरियस होकर इस बात को सुन रही हैं जैसे कि वो मुसम्मम उनका इरादा और वो पक्का यकीन रखती हैं कि ये बिल्कुल जो सामने बैठा शख्स है वो सही बात ही कर रहा है। तो ये वोट को इज्जत दो तो नाज़रीन कराम बढ़ गया, ये नई बात जो है वो सामने आ चुकी है। अच्छा मैं आपके सामने ये भी रख दूं कि आज अमरीकी जो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान हैं वो सामने आए और आज वहां पर उनसे ये जो कुछ आज पाकिस्तानी अदालतों के अंदर हुआ, जिस तरह इमरान खान को निकाला गया, इसके ऊपर तकरीबन हर सहाफी बोल पड़ा
और वहां पे मौजूद अमरीकी तर्जुमान, स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान बजाते खुद ये कहने पे मजबूर होकर कि हाँ जी मुझे पता है कि आपने बहुत सारे सवाल इमरान खान के बारे में करने हैं, मुझे इस चीज का अंदाजा है। तो उन्होंने सबसे सवालात लिए और उनमें बहुत सारे लोगों ने सवाल ऐसे ऐसे सवाल किए कि सब हैरान हो गए। जैसे कि रे ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए कि वेनेजुएला के अंदर अगर कोर्ट्स इस तरह की कोई चीज करती हैं तो वहां पर आप ये कहते हैं कि कोर्ट्स कांगरू कोर्ट्स हैं, और दूसरी तरफ जब इमरान खान के साथ हो रहा है और उनकी पार्टी के साथ हो रहा है तो फिर आपकी वो जमहूरी फिक्रे और रवायात वो कहां पर हैं और क्या आप इसको कंडेम करेंगे? तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम डेमोक्रेसी पे और इन चीजों पे यकीन रखते हैं जो कि रटे रटाए जवाब होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात इमरान खान के बारे में हुए और बहुत सारे सवालात इस तरह से पूछे गए कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप क्या अ, आपका ख्याल है। बार बार इमरान खान के बारे में सवाल होता रहा, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इससे बच निकलने में कामयाब हुए, इससे बच निकलने में हमें कामयाब होते हुए वो दिखाई दिए। लेकिन एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया के सामने कि कहा कुछ जाता है लेकिन असल में कुछ और होता है। तो आज नाज़रीन कराम ये हंगामा खेज दिन जो है ना वो अपनी आखिर को पहुंचा। बहुत ज्यादा चीजें हुई, बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हुई, और जब आज आखिरी दिन में देखिए किस किस तरह से क्या क्या कुछ होता है, और कल जब 1 फरवरी होगी तो 1 फरवरी का जो सूरज है वो कुछ नई चीजें लेकर और कुछ नए सरप्राइजेस लेकर हाजिर होगा। सो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।